आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देहरादून में जो एक्सीडेंट हुआ है, विभत्स हैं तस्वीरें। मैं दिखा नहीं सकता, मैंने वीडियो देखे, रिमूव कर दिए गए हैं, लेकिन भाई वो वीडियोस अंदर से मेरी रूह कांप गई। अभी मैं देहरादून गया था 2 हफ्ते पहले, चारधाम गया था, तो देहरादून से ही होके गया था मैं, यमुनोत्री और सब। तो काफी खूबसूरत शहर है, लेकिन इस खूबसूरती को एक हादसे ने बट्टा लगा दिया। 11 नवंबर, मैं पूरी कहानी बताऊंगा। काफी ज्यादा खतरनाक कार, इनोवा कार कुछ ऐसी दिख रही है इस समय, और ये लोग आप देख सकते हैं, सबकी उम्र 20 साल से कम, लेकिन इनोवा कार के हालात कुछ इस तरीके के। पिचक गई इनोवा कार। अगर ऐसा क्यों हुआ आखिरकार, तो सिलसिलेवार से शुरू करते हैं। लेकिन बस दोस्तों, चाणक्य नीति का हमारा कोर्स लाइव है, और सबसे बड़ी बात, आज आखिरी दिन है, यानी कि कल से क्लास शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है, फिर ये कोर्स 1000 रुपए का हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो बात इतनी सी है कि 30 अक्टूबर जब धनतेरस में हर कोई खुश था, एवरीवन वाज सुपर हैप्पी, तो उस समय एक लड़का अतुल अग्रवाल, जिसके पिताजी कारोबारी थे, बता दूं कि कामाक्षी को छोड़ के वो 19 साल की, बाकी सबके सब 24-23 साल के हैं। तो उन्होंने एक कार ली, इनोवा, नई नवेली इनोवा कार। तो भाई जाहिर सी बात है, उसके जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि अरे यार नई कार है, पार्टी तो दो। भाई यहां पे ससुर एक पेन अगर नया खरीद लेते तो लोग पार्टी मांगने लगते हैं। तो पार्टी 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 मांगने में कोई अच्छी बात है, पार्टी लेनी चाहिए, थोड़ा सा चिल करना चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए, बस उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए ये हमको देखना है। तो बोला कि अरे ठीक है, अभी तो पिताजी घर पे हैं, पार्टी दे देंगे, अभी दिवाली वाली है, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो यहां पे धनतेरस का दिन, दिवाली गई, फिर उसके बाद आता है 11 नवंबर। 11 नवंबर सिद्धेश अग्रवाल, जिसके पिताजी कारोबारी थे, इसका बहुत अच्छा दोस्त अतुल अग्रवाल का, और 25 साल का सिद्धेश अग्रवाल, बता रहे सिद्धेश अग्रवाल ही ड्राइव कर रहा था, ठीक है। और एक खबर में यह कि सिद्धेश अग्रवाल पीछे बैठा था। अभी देखिए, पता तभी चल पाएगा जब सिद्धेश अग्रवाल होश में आएंगे। एनीवे, सो सिद्धेश अग्रवाल ने कहा कि यार सुनो, 11 नवंबर की बात है कि मेरे पिताजी जो हैं वो गए हैं शादी में, मेरी पूरा परिवार गया है शादी में, आ जाओ पार्टी करने का। देखो भाई, तुम्हारी इनोवा है, घर पे पार्टी भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। तो बोला ठीक है। फिर जितना इनका फ्रेंड सर्कल है सबको बुलाया। अब बताते हैं कि कामाक्षी, उनके पिताजी वकील हैं। तो यह खबर पता चली है कि रात में क्या हुआ, सबको खबर दे दी गई कि भाई आज पार्टी है, आज अपना जो दोस्त है अतुल वो पार्टी दे रहा है, सिद्धेश के घर पे कोई है नहीं है, सिद्धेश अकेला है, तो पार्टी करेंगे। तो सब कुछ बढ़िया चलता है। तो जो इनके पिताजी हैं, वो कामाक्षी के जो पिताजी हैं, क्योंकि इसमें टोटल 7 लोग थे, जिसमें से 4 लड़के 3 लड़कियां हैं। तो कामाक्षी, गुनीत और नाव्या, ये 3 लड़कियां हैं। तो कामाक्षी के पिताजी वकील हैं। तो वो बताते हैं कि मतलब कामाक्षी ने बकायदा पूछा रात में कि पापा आपने खाना खा लिया, आप सो गए? ठीक है, मैं भी सोने जा रही हूं। बट वो सोने नहीं गए, वो अपने घर, अपने दोस्त के घर चली गई। तो सबसे पहली बात ये है, अगर ऐसा हुआ, देखिए अभी क्या है ना कि मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारी रिपोर्ट्स मैंने देखी, तो उसमें अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, ठीक है ना। तो एक जनरल स्टोरी मैं बता रहा हूं, हो सकता है इसमें भी कुछ बदलाव हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ, इसलिए मैं अगर लगा रहा हूं, तो भाई सबसे पहले तो सच बता के जाओ यार। अब माँ बाप इसको मानेंगे नहीं कि भाई पार्टी करने, ऐसा नहीं है, माँ बाप मान जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि माँ बाप आराम से मानते हैं, ठीक है, माँ बाप, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ये मान जाते हैं। एनीवे, तो अब क्या होता है कि कहानी आगे बढ़ती है। तो यहां पे सबके सब सिद्धेश के घर में इकट्ठा होते हैं और अतुल पार्टी देता है इनोवा की, और इनोवा कार भी वो लेके आया है ना। अब ये यहां पे क्लियर नहीं है कि जब अतुल इनोवा कार लेके आया तो क्या उनके पिताजी ने अलाउ किया, नहीं किया, वी डोंट नो, क्योंकि अतुल के पिता की भी अच्छे खासे कारोबारी है। तो 7 लोग यहां पे पार्टी करें। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित शराब का सेवन किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, शराब पीना तो लीगल है भारत में, ऐसा तो है नहीं कि वो इलीगल है। तो इसमें कह रहे हैं शराब कैसे पी ली। पर्सनली शराब, मैं मानता हूं कि इस दुनिया की अगर सबसे कोई खराब चीज है वो शराब है। सबसे पहले इसको बंद करो, वरना बर्बाद कर देती है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वीडियो क्या है, कब का है, कथित तौर पे किसका है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है। अब देहरादून में सब हैं, तो अब ये प्लान बनाते हैं कि यार देखो नई गाड़ी है, चलो घूमने चलते हैं सहारनपुर। 68 किलोमीटर है, उस हाईवे पे चलते हैं, मेन हाईवे, स्पीड टेस्ट भी हो जाएगा, चलते हैं, मजा आएगी।
तो सारे दोस्त तो भाई बोला कि हाँ यार, अब देखो यंग भाई है ना, कि यंग ब्लड क्या होता है ना कि आप शांत रहोगे, लेकिन जब दोस्त मिल जाएंगे ना तो अलग ही एड्रेनलिन रश आता है कि हाँ चलो चलो चलो, है ना। आप अपने होश खो बैठते हो दोस्तों के चक्कर में, ये होता है कई बार। एक बोलेगा, दूसरा बोलेगा, सब बोलेंगे, चलो ठीक है। तो अब एक रिपोर्ट में ये है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल ये है कि जो सिद्धेश है वो ड्राइवर था, वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन एक ये कह रहा है कि सिद्धेश पीछे बैठा था। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है सिद्धेश गाड़ी चला रहा होगा, क्योंकि आमतौर पे जब आपकी गाड़ी होती है तो आप अपने दोस्त को भाई तू ड्राइव कर दे कैसा है, ठीक है। अब जो ड्राइव कर रहा है ना, उसका यहां पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनीवे, तो यहां पे कामाक्षी, नाव्या, कामाक्षी मैं पूरे नाम बता दे रहा हूं, गुनीत सिंह, कामाक्षी सिंघल, नाव्या गोयल, ऋषभ जैन, अतुल अग्रवाल और कुणाल कुकरेजा और सिद्धेश अग्रवाल, ये 7 लोग जो है ये निकलते हैं इनोवा पे। और ये कोई इसमें माइनर नहीं, याद रखिएगा, सब 18 साल से ऊपर है। गुनीत की खाली एज 19 साल है, बाकी सब के सब 23-24 साल के। तो ये निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, चल तो लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। अब क्या है कि यहां पे ओएनजीसी चौक देहरादून जो पड़ता है, उसी पर वहीं पे हादसा हुआ। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि तकरीबन 550 सीसीटीवी कैमरे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जहां पे हादसा वहां पे सीसीटीवी ऑपरेशनल नहीं था। बता रहे कि शहर में 550 सीसीटीवी में से लगभग 134 ऑपरेशनल नहीं थे। लेकिन 2 किलो हादसे से 2 किलोमीटर पहले सीसीटीवी कैमरे में जो आया है तो स्पीड वाज नॉर्मल, यानी कि स्पीड बहुत तेज नहीं थी, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से स्पीड थी, बहुत भयानक तरीके से ये गाड़ी चला रहे थे, स्पीड नॉर्मल थी। अब क्या हुआ, कहानी आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि लगभग रात के 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 बजे वही ये जब निकलते हैं तो आराम से चला रहे थे। फिर एक BMW, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये बताया है, जो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एक BMW इनको ओवरटेक करके निकलती है। अब देखिए, ये ईगो ड्राइविंग होती है। जैसे मुझे याद है कि एक बार ऐसा ही हुआ था, तो एक कोई ओवरटेक कर, हम भी उसको ओवरटेक करेंगे। हमने कहा नहीं भैया मत करो, कोई बात नहीं, उसको जाने दे। ईगो ड्राइविंग क्या करनी, क्या कर ले, कौन सी रेस है, कौन से अरबों रुपए मिल रहे हैं, F1 रेसिंग में हम जा रहे हैं। बट ये होता है एड्रेनलिन रश। तो बताया जा रहा है कि फिर एकदम से इन्होंने स्पीड बढ़ा ली, और यहां तक बोला जा रहा है कि एक तो नई गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड हो गई थी, बहुत तेज स्पीड थी। और फिर यहां पे आगे एक रेड लाइट आती है ओएनजीसी चौक पे, यहां दिखता नहीं है, आगे टैंकर ब्रेक मारता है बहुत तेजी से। अब यहां पे गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया, गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया, इधर ब्रेक मारा गया, गाड़ी कंट्रोल खो गई। जब तक ब्रेक लगाया तब तक गाड़ी टट से ऐसे चिपक गई। पीछे टैंकर जिसमें मछलियां भरी थी उससे जाके भयानक तरीके से टकरा गई, गाड़ी पिचक गई, है ना, गाड़ी पिचक गई लिटरली। महंगी गाड़ियों में फायदा होता है, ठीक है, लेकिन भाई देखिए इनोवा है, 16, 17, 18, 20, 25 जितने की भी आती है, तो यहां पे पिचक गई गाड़ी। 1 सेकेंड के अंदर अंदर सब गए। एक फार्मासिस्ट दीपक पांडे अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो रात का समय, और रात के समय तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। तो दीपक पांडे जो है वो जा रहे थे, जो टैंकर वाला था वो वहीं से भाग गया। बाद में टैंकर खोजा गया तो बताया गया कि हरियाणा का टैंकर, बट उसने किसी यूपी वाले को बेच दिया था, ठीक है ना। तो वो अभी तक नहीं मिला, वो भाग गया वहीं से, ही फ्लेड द सीन। अब उसके बाद यहां पे दीपक पांडे देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया है, क्या करें। उसके बाद दीपक पांडे जब देखते, निरीक्षण करते हैं, तो बताते हैं कि बाप रे, जो हादसे की तस्वीरें हैं ना, मौका वारदात में और भी फिर लोग आ जाते हैं। बताते हैं कि किसी का, जैसे गाड़ी के परखच्चे तो इधर उधर उड़े थे, मांस के लोथड़े इधर उधर फैले हुए थे। जो ड्राइवर था, अब देखिए ड्राइवर का बताया जा रहा है कि सिद्धेश अग्रवाल या तो ड्राइव कर रहा था, पीछे बैठा था, लेकिन कामाक्षी का सर धड़ से अलग, ठीक है, साइड में बैठा था, उसका हाथ सर धड़ से अलग। जैसे गाड़ी के वो पार्ट्स पड़े थे वैसे ही बॉडी के पार्ट्स पड़े हुए थे, आप समझ रहे हो, सब मर गए। सिर्फ सिद्धेश अग्रवाल की सांसें चल रही थी, वो करहा रहा था दर्द के मारे। तुरंत फिर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, और अभी जो है वो क्रिटिकल है सिचुएशन, ठीक है। सिद्धेश अग्रवाल इस समय हॉस्पिटल में है। अब देखिए, सच्चाई तभी पता चलेगी जब सिद्धेश अग्रवाल को होश आएगा, क्योंकि आपके पास सीसीटीवी कैमरा है नहीं। वीडियो जो भी वायरल हो रहा था उसको बंद कर दिया, हटा दिया, बहुत अच्छा किया। तो अब सिद्धेश ही बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ। अब देखिए यहां पे क्या चीजें गौर करने वाली है।
सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन सबसे पहला तो ये है यार कि देखो, ड्रिंकिंग का हमको नहीं पता, ये वीडियो है क्या पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत डेंजरस है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे जो है एक को नींद दी गई और एक को 4 घंटे नींद दी गई विद अल्कोहल। मतलब सॉरी, एक को 8 घंटे नींद दी गई विद अल्कोहल, एक और एक को 4 घंटे नॉर्मल नींद दी गई। उसके बाद बोला कि आप ड्राइविंग करो। पता है कि जो 4 घंटे जिसको नींद दी गई उसका एक्सीडेंट का 2 गुना चांस था, लेकिन जिसको अल्कोहल के साथ 8 घंटे वो सो भी गया उसका एक्सीडेंट का 10 गुना चांस था। आप मेरी बात समझ रहे हो? और ये जितना जितना आप कम कर दोगे उतना उतना, क्योंकि यहां अल्कोहल जब आप पी लेते हो तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये 10 to 20 टाइम्स हो जाते हैं। तो करना क्या है? सबसे पहले तो जितने भी क्लब्स हैं जो भी हैं वो अल्कोहल, शराब बंद कर दे एकदम। वो बाकायदा एक फॉर्म भरवाएं कि आप कहां पे चला रहे हो, क्योंकि आमतौर पे कैफे, जैसे पॉर्च केस में हमने देखा रात बजे तक शराब चल रही थी और क्या हुआ उसका। तो वहां पे शराब जो है, शराब पियोगे, कहां जाओगे, पूरा बाकायदा देखें। उसके बाद माइनर्स को, तो जो 18 साल से कम है उनको तो बिल्कुल भी लाइसेंस बाकायदा चेक करें। और ऐसे रूल बनाए ना कि जैसे आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में सीसीटीवी कैमरे के साथ ये होना चाहिए कि ओवर स्पीडिंग का तुरंत चालान है, तुरंत चालान है, आपके पास भी तुरंत अलर्ट है, ठीक है, ये करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे यूरोपियन देश क्या करते हैं कि अगर आपने ये कर दिया तो आपका जिंदगी भर के लिए लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, बहुत भयानक जुर्माना पड़ता है, आप कभी गाड़ी नहीं चला सकते। तो भारत कब हिट एंड रन केसेस को सीरियसली लेगा मुझे नहीं पता। माइनर्स को सजा होनी चाहिए, मैं बिल्कुल बोलता हूं। कोई सुधार गृह नहीं बेचना चाहिए। अगर बहुत एक्सट्रीम एक्सीडेंट किसी की जान ली है तो आपको सजा होगी, बस आप इतना मान के चलिए। आप ऐसे किसी की जान लेके नहीं छूट सकते। तो अब यहां पे बहुत दुखद है क्योंकि भाई ये बच्चे थे, स्टूडेंट थे, इसमें 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, 3 और ग्रेजुएशन कर रहे थे। लेकिन बस बात इतनी सी है कि ये जो हादसा हुआ, जब बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ तो सभी की आंखों में आंसू थे यार। ये हादसा रोका जा सकता था। तो हमेशा भाई जिम्मेदारी खुद की होती है, जिंदगी एक ही बारी मिलती है। तो ये याद रखें कि आपके घर का भी कोई इंतजार कर रहा है, जोश में होश ना गंवाएं। और जिम्मेदारी यहां पे सरकार की है, बहुत बड़ी है। पुअर विजिबिलिटी और अल्कोहल, ड्रंक एंड ड्राइविंग के जो केसेस होते हैं ना, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी वजह से होता है। और रात में एक्सीडेंट होते हैं। रात में वैसे भी आपको ध्यान से चलना है, क्योंकि देखिए रात में भाई कमर्शियल व्हीकल्स निकलते हैं 10 बजे के बाद, उनका रास्ता खुल जाता है। तो ट्रकें ही ट्रकें आपको दिखेंगी, स्पेशली जो हाईवेज है। तो वैसे भी आपको सतर्क होकर चलना है। इसीलिए कहते हैं रात को थोड़ा अवॉइड ही करिए, क्योंकि नहीं पता कि कोई ट्रक कैसा चला रहा हो, कोई टैंकर कैसा चला रहा हो, यू डोंट नो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज को लेकर। तो ये था। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। कल से क्लासेस शुरू होंगी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।